पहले कुरिन्थियों 15 आयत 52 पढ़ें। ये क्षण भर में पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही बजेगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो फिर आखिरी प्रकाशित वाक्य के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? अब सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि बहुत से लोग इस अनुच्छेद के साथ क्या करेंगे और जिस तरह से वे इसे संभालते हैं वह गलत है, लेकिन वे ऐसा ही करते हैं। तो मेरे साथ आओ प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 और मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 8 पद 2 पर ध्यान दीजिए। फिर मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। फिर यदि आप अध्याय 10 आयत 7 पर जाएं, तो हम अंतरिम तुरहियों को छोड़ रहे हैं। हम बस आखिरी वाले पर जा रहे हैं, परंतु 7वें स्वर्गदूत के शब्द के दिनों में, अर्थात 7वीं तुरही, जब वह फूंकना आरंभ करेगा, तो परमेश्वर का रहस्य पूरा हो जाएगा, जैसा उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं से कहा था। और यहाँ जो घटित होता है वह ये है कि हमें प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का पद संख्या 15 प्राप्त होगा। आइए इस पर भी गौर करें। प्रकाशित वाक्य 11 का 15 और 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। और इस प्रकार यह घटित होता है। लोग जो करते हैं वह यह है कि वे 7वीं तुरही लेते हैं, जो स्पष्टता 70वें सप्ताह में होती है, और वे कहते हैं, आहा, खैर, अंतिम तुरही पहली तुरही नहीं हो सकती, ये दूसरी तुरही नहीं हो सकती, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी नहीं हो सकती, अंतिम तुरही 7वीं तुरही होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर उत्साह 70वें सप्ताह के अंत में या उसके करीब घटित होता है। उनमें से कुछ लोग मत्ती 24 भी प्राप्त करेंगे। मत्ती अध्याय 24 पद 31 और वह अपने स्वर्गदूतों को तुरही की बड़ी ध्वनि के साथ भेजेगा, और वे चारों दिशाओं से, आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक, उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। मत्ती 24 का 31 में द्वितीय आगमन पर घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन है। तो लोग अक्सर कहते हैं, ठीक है, आखिरी तुरही, ये या तो प्रकाशन की 7वीं तुरही है या फिर दूसरे आगमन की तुरही है। और इससे जो होता है वह ये कि ये पूर्व संकट उत्साह के पूरे विचार को नष्ट कर देता है, क्योंकि उत्साह तो अंतिम तुरही के समय ही घटित होना है। यदि मैं ये कहूँ कि हम अभी जो प्रश्न कर रहे हैं वह अंतिम प्रश्न है, तो यह एक प्रासंगिक कथन है, क्योंकि अभी हम कल पुनः मिलने का इरादा रखते हैं और कल नए प्रश्न होंगे। अब हो सकता है कि स्वर्गारोहण हो जाए और हमारे पास कोई कार्यक्रम न हो या कुछ और सामने आ जाए, लेकिन कल नए प्रश्न होंगे। और जब मैं कहता हूं कि हम अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं, तो आपको इसे संदर्भ में समझना होगा, ठीक है? तो ये बिंदु संख्या 1 है, लेकिन बिंदु संख्या 2, मेरा मतलब है कि आइए हम इस बारे में 1 मिनट के लिए सोचें। पहले मेरे साथ थिस्सलुनीकियों 5 को लीजिए। आपको कभी भी किसी अस्पष्ट आयत को लेकर स्पष्ट आयत की अपनी समझ को बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ठीक है? और मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि कुछ बहुत ही स्पष्ट आयत हैं जो आपको बताते हैं कि मसीह के शरीर का उठाया जाना पूर्व क्लेशकाल है। इस अंतिम तुरही आयत को न लें, जिसने कई लोगों को भ्रमित कर दिया है, और इसका उपयोग सभी स्पष्ट श्लोकों को उखाड़ फेंकने के लिए करें। सबसे पहले मेरे साथ थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय की 9वीं आयत को देखिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए नियुक्त किया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। अब इस बारे में सोचें कि यदि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नियुक्त नहीं किया है, लेकिन वह 70वें सप्ताह के बाद तक आपको स्वर्गारोहित नहीं करने वाला है, तो आप जानते हैं कि आपको किसके लिए नियुक्त किया जाने वाला है। तुम्हें पता है कि तुम्हें किसका सामना करना पड़ेगा। आपको क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 70वां सप्ताह क्रोध का समय है। यदि परमेश्वर ने आपको क्रोध के लिए नियुक्त नहीं किया है, तो बेहतर है कि वह अपना क्रोध प्रकट करने से पहले आपको उस समय से हटा दे। अब एक क्षण के लिए इस बारे में सोचिए, यदि आप चाहें तो। यदि हम दूसरे प्रेरितों के अध्याय में अनुग्रह के प्रावधान को छिपा दें, तो जब पतरस बोलने के लिए खड़ा होता है, तो वह कहता है, ये वही है जो भविष्यवक्ता योएल द्वारा कहा गया था, और वह स्पष्ट रूप से 70वें सप्ताह का वर्णन कर रहा है। यदि भविष्य सूचक कैलेंडर बिना किसी रुकावट के जारी रहता, तो वे सीधे 70वें सप्ताह में चले जाते। इसका अर्थ यह है कि अनुग्रह के प्रबंध को सम्मिलित करने का परमेश्वर का चुनाव उस समय क्रोध को उंडेलने से रोकने के लिए, उसे टालने रोकने के लिए एक जानबूझकर किया गया कार्य था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने इसे क्रोध उंडेलने का समय समाप्त होना कहा। परमेश्वर अनुग्रह के समय क्रोध नहीं उंडेलेगा, और मसीह का शरीर क्रोध के लिए नियुक्त नहीं है, क्योंकि हम अनुग्रह के समय में रहते हैं। इसलिए मसीह का शरीर 70वें सप्ताह में नहीं जा रहा है, और 7वीं तुरही अंतिम तुरही का समय नहीं हो सकती, जब मसीह का शरीर पृथ्वी से हटा लिया गया। मेरे साथ आओ रोमियो अध्याय 16। अब मैं आपको यहाँ अपनी राय देने जा रहा हूँ। आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि यह सत्य है या नहीं। रोमियो 16 का 25 अब जो तुम्हें मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के प्रचार के अनुसार स्थिर करने की शक्ति रखता है, उस भेद के प्रकाशन के अनुसार जो जगत के आरंभ से गुप्त रहा, इसलिए ये रहस्य दुनिया के आरंभ से ही गुप्त रखा गया, जब तक परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को इसका ज्ञान नहीं दिया।
तब तक कोई भी इसे नहीं जानता था। तो फिर एक मिनट के लिए इसके बारे में सोचो, यदि पुराने नियम की इन भविष्यवाणियों में से बहुत सी अनुग्रह के प्रबंध के दौरान पूरी होती हैं, तो क्या यह उस समय के अनुग्रह के प्रबंध का प्रकाशन नहीं है जब परमेश्वर ने कहा था कि वह छिपा हुआ था? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या मसीह का शरीर, जो स्वयं एक रहस्य है, रहस्यमय हो सकता है? इफिसियों 3। खैर, अभी हम इसे पढ़ेंगे। इफिसियों 3 में भी यही कहने जा रहा था। परंतु ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम इसे अपनी आंखों से पढ़ो। मेरे साथ इफिसियों 3 को देखिए, चौथे पद को देखो, जिसे पढ़कर तुम मसीह के रहस्य में मेरे ज्ञान को समझ सकते हो। पद 4 में मसीह का रहस्य पद 6 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि अन्य जाति लोग भी एक ही देह के और संगी वारिस होंगे। अतः मसीह का शरीर ही मसीह का रहस्य है। अब मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ, क्या मसीह का शरीर, जो एक रहस्य है, उस भविष्यवाणी का हिस्सा हो सकता है जिसकी पूर्व सूचना अतीत में दी गई थी, जो मेल नहीं खाती? अब मेरे साथ आओ प्रथम कुरिन्थियों 15 का। मैं चाहता हूं कि आप एक बात पर ध्यान दें। 1 कुरिन्थियों 15 पद 52, एक क्षण में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि यह अंतिम तुरही है ना? इसमें लिखा है अंतिम तुरही। कुछ लोग कहेंगे ठीक है, यह एक ही बात है, तुम्हें पता है, तुम बस बहस कर रहे हो। तुरही का पुराना शब्द है, आप जानते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। कभी कभी बाइबल एक ही शब्द के वैकल्पिक रूपों का प्रयोग करती है और उनका अर्थ एक ही होता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह सच है, और बाइबल कभी कभी समानार्थी शब्दों का प्रयोग करती है। लेकिन कभी कभी बाइबल ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है जो दिखने में समान होते हैं, लेकिन उनका अर्थ एक जैसा नहीं होता। अब मैं आपको संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से ट्रम्प की परिभाषा पढ़कर सुनाता हूँ। ये रहा। यद्यपि ट्रम्प शब्द ट्रम्पेट का एक रूप हो सकता है, लेकिन इसका प्रयोग पुरातन अर्थ में तुरही की ध्वनि के लिए भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, शब्द ट्रम्प इसका अर्थ साधन भी हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं क्या? इसका अर्थ ये भी हो सकता है, इसका अर्थ किसी वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि हो सकता है। दूसरे शब्दों में, एक तुरही से अनेक तुरही निकल सकती है, क्योंकि वह एक से अधिक बार बज सकती है। तो अब मेरे साथ आओ प्रथम थिस्सलुनीकियों अध्याय 4, प्रथम थिस्सलुनीकियों अध्याय 4, और हम यहाँ पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पर चर्चा करेंगे। अब गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। अतः प्रथम कुरिन्थियों 15 में हम मेघारोहण के बारे में पढ़ रहे थे। जब आप प्रथम कुरिन्थियों 15 में मेघारोहण के बारे में सोचते हैं, तो एक बात जो आपके मन में आनी चाहिए वह यह है कि मुझे शायद इसकी तुलना मेघारोहण के बारे में अन्य परिच्छेदों से करनी चाहिए, और सबसे पहले आपको जो सोचना चाहिए वह है प्रथम थिस्सलुनीकियों का 4था अध्याय। तो हम यही करने जा रहे हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 4 का 13। परंतु हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम उनके विषय में जो सो गए हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, तो आप अपने मृत प्रियजनों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। पद 14, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। तो जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण के समय उतरते हैं, तो वे अपने साथ किसे लाते हैं? वह मसीह में मरे हुओं को अपने साथ लाता है। वे उसके समूह, उसके दल, उसके लोगों का हिस्सा हैं। मेरे साथ पद 15 पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम प्रभु के वचन के द्वारा तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं को न रोकेंगे। अब आइए उस श्लोक को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें कि इसका क्या अर्थ है। इसलिए हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे। अतः कुछ लोग ऐसे हैं जो पृथ्वी पर जीवित हैं, क्योंकि वे जीवित हैं और बने रहेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो मसीह में सो चुके हैं, वे मर चुके हैं, और जो मर गए हैं वे उसके साथ वापस आ जाते हैं। लेकिन ध्यान दें कि यह क्या कहता है, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, उन्हें जो सो गए हैं नहीं रोकेंगे। रोकथाम का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि हम उन्हें स्वर्गारोहण से रोक देंगे? क्या हम उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करने से रोकेंगे? क्या हम उन्हें कुछ करने से रोकेंगे? रोकने का शाब्दिक अर्थ है पहले आना। तो हम समझते हैं कि प्री का मतलब प्रीक्वल से पहले है। यह एक फिल्म है, इससे पहले कि दूसरा इवेंट आ जाए, तो ये पहले आ गया है। यह आमतौर पर इस तरह काम करता है कि मान लीजिए कि मैं उस रास्ते से बाहर जा रहा हूँ, और जब मैं उस रास्ते से बाहर निकल रहा हूँ, तो कोई व्यक्ति आकर मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता है और मुझे बाहर निकलने से रोकता है। हुआ ये कि वे मुझसे पहले उस स्थान पर आ गए और उन्होंने मुझे बाहर निकलने से रोक दिया। तो अब इस आयत पर पुनः विचार करें। जो जीवित हैं वे रोकते नहीं, वे उन लोगों के सामने नहीं आते जो सोए हुए हैं। अब पद 16 पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हम जो जीवित हैं और बचे हुए हैं उनको नहीं रोकते जो सोए हुए हैं, हम उनसे पहले नहीं आते, क्योंकि मसीह में मरे हुए पहले जी उठते हैं। आयत 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इसी प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस अनुच्छेद से 3 बातों पर ध्यान दें। पहली बात है श्लोक 16, जब प्रभु स्वर्ग से एक जयघोष के साथ, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ उतरते हैं। तो जब वे उतरते हैं तो कुछ शोर के साथ उतरते हैं, या एक चिल्लाहट के साथ है। ये प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ है। और फिर ध्यान दीजिए कि इसमें परमेश्वर की तुरही के साथ क्या कहा गया है। ओह, ये दिलचस्प है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह ट्रम्प है ना?
इसमें लिखा है तुरही। और अब हम जो देखते हैं वह ये है कि बाइबल में केवल 2 आयत हैं जिनमें ट्रम्प शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रथम कुरिन्थियों 15, प्रथम थिस्सलुनीकियों अध्याय 4। यह कोई संयोग नहीं है। अब पद 16 को फिर से पढ़िए, क्योंकि प्रभु स्वयं जय जयकार के साथ स्वर्ग से उतरेंगे। ओह, यहाँ मुद्दा यह है कि यह ध्वनि प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ है। मुद्दा यह है कि यह एक ध्वनि है और ईश्वर की तुरही के साथ। तो ये हुआ पहली घटना, प्रभु ध्वनि के साथ उतरते हैं। प्रधान दूत की आवाज के साथ, तुरही के साथ। दूसरी घटना, मसीह में मरे हुए पहले जी उठते हैं। तीसरी घटना यह है कि हम जो जीवित हैं और बचे हैं फंस जाते हैं। अब इस संदर्भ में पहले कुरिन्थियों 15 पर विचार करें और देखें कि क्या ये सही नहीं है। प्रथम कुरिन्थियों 15, प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 15 और आइए आयत 51 से शुरू करें। देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, हम सब सो नहीं जाएंगे, परंतु हम सब बदल जाएंगे। अतः पद 51 में पौलुस यह नहीं कह रहा है कि मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। वह उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो जीवित हैं और बचे रहेंगे। हम सब सो नहीं जाएंगे, बल्कि हम सब एक क्षण में, पलक झपकते ही, अंतिम तुरही बजते ही बदल जाएंगे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रम्प शब्द का अर्थ ध्वनि है, वाद्य नहीं। ध्यान दें कि श्लोक क्या कहता है, क्योंकि तुरही क्या बजाएगी। पवित्र बनो और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो ये हुआ, तुरही एक से अधिक है। प्रथम ध्वनि में एक से अधिक ध्वनियां होती हैं। मसीह में मरे हुए लोग दूसरी फूंक के बाद और अंतिम फूंक के बाद जी उठेंगे। हम जो जीवित और बचे रहेंगे उठा लिए जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कुछ बात पर ध्यान दें। मेरे साथ आओ प्रथम कुरिन्थियों, और हम यहाँ 2 अलग अलग आयतों पर गौर करने जा रहे हैं। ओह, मेरे साथ आयत 47 को देखिए। पहला मनुष्य पृथ्वी का है, सांसारिक है। दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आया प्रभु है। पहला मनुष्य स्पष्टतः आदम है। दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आया प्रभु है, वह यीशु मसीह है। मेरे साथ आयत 45 को देखिए, और ऐसा लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम को जीवन देने वाली आत्मा बनाया गया। अंतिम आदम स्पष्टतः यीशु मसीह है। तो देखिए कि यह कितनी चतुराई से फिट बैठता है। आयत 47 कहता है पहला मनुष्य और दूसरा मनुष्य। आयत 45 कहता है प्रथम मनुष्य और अंतिम आदम। अतः प्रथम कुरिन्थियों 15 के संदर्भ में पहला है और फिर दूसरा या अंतिम है। अतः अंतिम ट्रम्प ही दूसरा ट्रम्प है। और जो घटित हो रहा है वह ये है कि पहली तुरही तब बजेगी जब प्रभु उतरेंगे। पहले ट्रम्प खेलता है, दूसरे शब्दों में पहली बार तुरही बजेगी और मसीह में मरे हुए लोग जी उठेंगे। प्रथम कुरिन्थियों 15 का 52, अंतिम तुरही, यहाँ तक कहा गया है। श्लोक 51 देखिए, हम सब सोएंगे नहीं। ये वे लोग हैं जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, लेकिन हम एक क्षण में, पलक झपकते ही, अंतिम तुरही बजते ही बदल जाएंगे। उम्मीद है कि आप देख सकते हैं कि यह कैसे एक साथ फिट बैठता है। इसका प्रकाशन की 7वीं तुरही या दूसरे आगमन पर बजने वाली अंतिम तुरही से कोई संबंध नहीं है। बस इतना ही। बस ये पूरी तरह से बिल्कुल अलग है। इसका मसीह के शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आखिरी ट्रम्प कौन है। ये तुरही की दूसरी ध्वनि है, जब प्रभु वापस लौटते हैं और मसीह का शरीर अपने नए शरीर प्राप्त करता है।